अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक हों, बिल्कुल खैरियत से हों। और ये जी इनसे मिले, ये मेरा बेटा है मिकाइल, जिसने नाक पे कुछ पहना हुआ है और वो आपको शो करा रहा है। और आगे चल के जो है हम करते हैं अनबॉक्सिंग और आपको मैं दिखाती हूँ कि इसने नाक पे क्या पहना हुआ है और ये क्या दिखाना चाह रहा है। और यहाँ पे जो है वो मेरा दूसरा बेटा बैठा हुआ है और वो किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग करना चाहता है और आप सबके साथ भी शेयर करना चाहता है कि इसमें असल में है क्या। यहाँ यूके में 19th ऑफ मार्च को जो है वो कॉमिक रिलीफ डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो एक चैरिटी इवेंट है और उसे रेड नोज़ डे भी कहा जाता है। ये छोटे से हाथों को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो बन रही होती है और अगर बच्चे पास बैठे हों तो वो बार बार कहते हैं कि हमें भी दिखाएं कि आपने बनाया क्या है। तो ये मेरा बेटा जो है वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पे 2 इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चैरिटी के ये लोग सेलिब्रेट करते हैं स्कूल्स में, बल्कि ऑल ओवर द कंट्री ये सेलिब्रेशन होती है। उसमें डिफरेंट चीज़ें सेल की जाती हैं और जितने भी पैसे होते हैं वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं। उसमें एक जो है वो पुट्जी बेयर डे होता है और दूसरा ये होता है कॉमिक रिलीफ डे, या उसे रेड नोज़ डे भी कहा जाता है, जो कि कल, यानी कल क्या, आज आप जब आप लोगों को मेरी वीडियो मिलेगी तो आज के दिन ही होगा ये। और यहाँ पे जी अब हम करने लगे हैं अनबॉक्सिंग स्टार्ट, और मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पे सेल करते हैं और इस इवेंट के आने की बच्चों को कितनी एक्साइटमेंट होती है। और मेरे बेटे ने आज ये लेके आया और स्पेशली मुझे कहा कि मम्मी आप ये बनाओ और आप शेयर करो। तो मैंने सोचा कि आपको बताती हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से ये लोग चैरिटी जमा करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चैरिटी जो है वो मांगी ही जाए लोगों से। और भी अच्छे तरीके हैं जिससे आप अच्छे कॉज के लिए आप चैरिटी जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी अनबॉक्सिंग स्टार्ट हो चुकी है और पहली जो चीज़ बीच में से निकली है, यानी कि ख़जाना निकला है, वो है लेडी बग। ये छोटे छोटे से कैरेक्टर्स होते हैं और नाक पे पहनते हैं बेसिकली इनको, इसलिए इसको रेड नोज़ डे कहा जाता है। और ये डिफरेंट कैरेक्टर्स में आते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि अब हम बॉक्स को जब ओपन करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा। और इसमें तकरीबन 9-10 किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं और जब तक बच्चों को उनका रिक्वायर्ड वन नहीं मिल जाता वो इनको बाय करते ही जाते हैं। और मेरा बेटा भी जो है ना वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, उसको जो चाहिए था वो नहीं निकला और अब वो कह रहे हैं कि मुझे कल भी लेना है। तो होता यही है कि जब मेरे 2 बड़े बच्चे जो हैं वो छोटे थे तो वो भी ऐसे ही करते थे, जब तक कि उनके पसंद का नहीं निकल आता था इसमें से कैरेक्टर तो वो ख़रीदते रहते थे और हमारे घर अच्छी खासी रेड नोज़ेस की फ़ोर्स जमा हो जाती थी। और अब भी ये 2 छोटे हैं, लेकिन बड़े बच्चों की तो इंटेंशंस टोटली चेंज हो गई है। अब उनको कोई इसमें ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। तो अब ये जो छोटे हैं मैं इनका साथ देती हूँ और इनको बताती हूँ, क्योंकि पर्पस बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है चैरिटी जमा होती है इसको लेने से, और चैरिटी जो है वो ज़ाहिर है काम ही आती है। और अब जो है ये मेरा बेटा एक एक करके खोल के दिखा रहा है कि इसमें से निकल रहा क्या क्या है। और इनको जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, ये पूरा साल इस इवेंट का वेट करते हैं। और एक एज होती है जिसमें छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं बच्चे, और छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी तरीके से ये जो है मेरे दोनों छोटे बच्चे ये बड़े दिन से कह रहे थे कि रेड नोज़ डे आने वाला है और हमने लेने हैं रेड नोजेस। और यहाँ पे जो है ये सेटिंग हो रही है अब रेड नोज़ेस की, और ये आपको दिखाए जा रहे हैं कि इनके क्या क्या कैरेक्टर्स निकले हैं इसमें से। तो एक जो है वो तो क्लियरली लग रहा है कि लेडी बर्ड है, दूसरा कुछ स्नेल टाइप की चीज़ है, और ये जो थर्ड वन है ये टमाटो बना हुआ है, लेकिन मुझे भी ये समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। और मैंने अपने बेटे से कहा कि इसको आप सीधा करके दिखाओ कि ये क्या है। तो ये है जी हमारा छोटा सा लिटल सा टमाटो, और इसके पीछे जो है वो नोज़ की शेप बनी होती है ताकि ये नाक पे बहुत आसानी के साथ पहने जा सकें। और होते ये इतने कंफर्टेबल नहीं है, थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन बच्चे आपको पता है जब छोटे होते हैं तो वो इन चीज़ों को माइंड नहीं करते, बस उनको वो कुछ करना होता है जो सब कर रहे होते हैं। और इवन कि स्कूल में भी जब रेड नोज़ डे होता है तो स्कूल में जब जो टीचर्स हैं उन्होंने भी ये रेड नोज़ेस जो हैं वो पहने होते हैं और वो बिल्कुल भी शर्मा नहीं रहे होते। ऐसे शर्म की बात भी नहीं है, क्योंकि अच्छे मकसद के लिए वो पैसा जमा कर रहे होते हैं, तो वो बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं कि आप लोग भी जो है वो इस तरीके से करो, और इस तरीके से जो है वो पैसा जमा करना जो है वो ज़्यादा अच्छा है।
और यहाँ पे जो है वो मेरा बेटा अब आप लोगों को शो कराने लगा है कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स थे जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास 3 है और वो भी उसको कोई ख़ास पसंद नहीं आए, और अब जो है वो कल वो और लेगा अपना फेवरेट वन। और मुझे लगता है हमारे पास फिर फोर्स जमा हो जाएगी रेड नोजेस की, और ये चेक करके बता रहा है कि इसमें क्या क्या है। और आज का दिन जो है ना वो बच्चे इन रेड नोजेस के साथ खेलेंगे, और छोटे हैं इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशियाँ तलाश कर लेते हैं, और इनके लेने से ये फ़ायदा हो जाता है तो कम से कम एक दिन जो है ना वो अपनी मम्मी को वो तंग नहीं करते, और वो एक दिन तो कम से कम ज़रूर खेलते हैं। ये ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करते क्योंकि ये इतने अच्छे, मतलब मटेरियल तो ठीक होता है लेकिन ज़्यादा ये चलते नहीं हैं। वैसे भी बच्चों के हाथ में ऐसी डेलिकेट सी चीज़ें आ जाए तो वो ज़्यादा टाइम उनको चलने ही नहीं देते। तो अब जो है ये लाइन अप उसने कर दिया है इनको, और आपको दिखा रहा है कि ये हमारा क्या क्या इसमें से हमारी अनबॉक्सिंग में से हमारा निकला। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी नन्ही मुन्नी सी क्यूट सी वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर देखिएगा और इस तरह के कामों में ज़रूर हिस्सा लिया करें जिससे दूसरों की कुछ हेल्प हो जाती है। वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन मांगने से बेहतर है कि कुछ चीज़ें इस तरीके से सेल की जाएँ और चैरिटी जमा की जाए, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इस तरीके से ना पेरेंट्स पे बर्डन पड़ता है, पेरेंट्स को भी होता है कि जो कुछ भी ये जमा कर रहे हैं वो अच्छे पर्पस के लिए है, तो पेरेंट्स भी इस चीज़ पे माइंड नहीं करते हैं और वो बच्चों को पैसे दे देते हैं। और बच्चों की तो वैसे भी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती, क्योंकि उनको खेलने के लिए टॉयज़ चाहिए होते हैं, वो किसी भी सूरत में उनको मिल जाएं। लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से ये इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी और टीचर्स भी, और इनमें से कोई भी माइंड नहीं करता। और यहाँ पे मेरे बेटे ने मुझे कहा कि आपने इनके हाउसेस तो दिखाए नहीं हैं, तो मैंने कहा चलें अब वो रह गया है तो हम हाउसेस भी दिखा देते हैं। तो ये अब हर कैरेक्टर के साथ उसका हाउस बना हुआ है, छोटा सा क्यूट सा, और ये जो है वो आज पूरा दिन इनके साथ खेलने वाले हैं और मुझे हो जाएगा सुकून। ये देखें जी, अब ये इनके हाउसेस को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसने अनबॉक्सिंग जिस तरीके से की है वो सारे के सारे हाउस जो है वो खोल दिए इसने, और ये स्नेल का हाउस था जो इसने आपको दिखाया है। और मैंने सोचा कि चलें अच्छी बात है, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ कि यहाँ पे स्कूल्स में अगर कोई चैरिटी इवेंट है तो वो किस तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो चले चलती हूँ, इसके साथ लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, और मेरी इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा अगर आपका दिल करे तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।